लॉकडाउन की वजह से जो तबका सबसे ज्यादा त्रस्त है वो है प्रवासी मजदूर वाला तबका, जो घरों में कैद होकर रह नहीं सकते क्योंकि उनके पास रोजी रोटी का साधन ही खत्म हो गया है। इसलिए मजबूरी में अपने घर लौटना चाहते हैं। सोच रहे हैं कि कहीं यहाँ रहकर भूख प्यास के अभाव में कुछ हो गया तो कोई देखरेख करने वाला भी नहीं है। इसलिए चाहे पैदल चलकर चाहे साइकिल से अपने घर लौटने के लिए व्याकुल हैं। घर लौटने के बाद भी कई प्रवासी समझदारी भी दिखा रहे हैं, जो घर लौटने के बाद घर में नहीं बल्कि बाहर रहकर अपने परिवार को इस गंभीर बीमारी से बचाए हुए हैं। ऐसे ही दो शख्स हैं नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के रहने वाले पप्पू निषाद और कुलदीप निषाद। दोनों दोस्त हैं और गुजरात में गन्ना पेराई का काम करते थे, लेकिन काम ठप हो गया तो वो भी वाराणसी जिला मुख्यालय से 24 किलोमीटर दूर गाजीपुर बॉर्डर पर स्थित कैथी गांव के रहने वाले हैं और वहां पहुंच चुके हैं। गांव पहुंचने के बाद भी ये दोनों ही अपने घर नहीं गए बल्कि गंगा किनारे नाव पर ही खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। ये दोनों ही श्रमिक स्पेशल ट्रेन से गाजीपुर पहुंचे। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद पप्पू निषाद जब अपने घर पहुंचे तो ताला लगा मिला, क्योंकि पप्पू के पिता और पत्नी है नहीं, 3 बच्चे और मां हैं, जिनकी देखरेख के लिए ही पप्पू पैसा कमाने गुजरात गए थे। पूछने पर पता चला कि लॉकडाउन के कारण मां चंदौली स्थित बहन के घर बच्चों समेत चली गई। हम लोग गाजीपुर में अपना चेकअप करा के हम लोग को बस में चढ़ाया गया। फिर हम लोग यहाँ पे आके उतर के अपना जो है कि यही अपना अलग रहने लगे हम लोग आके, और हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं मिला, ना कोई चीज़ मिला। खाना पीने का व्यवस्था कैसे करते थे? खाना पीना की व्यवस्था अपना जो है कि घर से थोड़ा बहुत इनके घर से लेके आ जाते थे, लोग दे देते थे, नहीं तो भाई लोग हैं उनसे अपना मांग के अपना काम चलाते थे। और ये मल्ला लोग मच्छी मारते हैं, 2-4 मच्छी मार के अपना मांग लेते हैं, अपना वही बनाते खाते हैं और इसी में रहते हैं, अपना सोते बैठते हैं। तो नाव पे ही सोना बैठना उठना सब करते हैं? सब नाव पे ही करते हैं। आपका कितने दिन हो गया नाव पे क्वारंटाइन हुए आपको? हमने 16 रोज हो गए। 16 दिन। तो अब क्यों नहीं जा रहे हैं घर वापस? घर पे कोई है नहीं, रहना वाना सब यही है, अपनी नाव है, नाव पे अपना बसेरा कर रखे हैं। जब कोई आ जाएगा घर वाला तो घर जाएंगे। कहाँ गए हैं आपके घर वाले? हमारे दीदी के पास में गए हैं, दानापुर चंदौली। अच्छा, तो कब से वहाँ पे है? वहाँ पे वो लोग भी फंसे हैं, 2-3 महीने हो गए। उसके बाद कुलदीप निषाद भी श्रमिक स्पेशल में सवार होकर ही अपने घर पहुंचे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब बंद हो गया। मालिक ने पैसा भी नहीं दिया। कुलदीप गांव तो आ गए लेकिन घर नहीं गए और उन्होंने दोस्त पप्पू निषाद के साथ ही नाव पर खुद को क्वारंटाइन करने का फैसला लिया। कुलदीप का कहना है कि ये महामारी है जो छूने से भी फैलती है, इसलिए यहाँ नाव पर ही रहने में फायदा है। घर वालों के सामने भी रहेंगे और उन्हें देखते भी रहेंगे। लॉकडाउन में फंसे थे तो उसके बाद में कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा था। बहुत व्यवस्था करे, आने जाने का पैदल भी किए, उसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं मिला। हम लोग बोले कि अब भाई लोग से थोड़ा पर्चे वर्चे करेंगे, गाँव पूछते तो वो लोग हम लोग को छोड़ेगा। तो हम लोग को खाना वाना सब व्यवस्था दे रहा था। उसके बाद में हम लोग को किराया भरा भी दिया, पैसा खत्म हो गया था, मालिक भी नहीं दिया। तो उसके बाद किराया भरा दिया, तो हम लोग किराया भरा लेके आए। तो किराया भरा गाजीपुर आए, सीधे गाजीपुर से फिर ब्लड चेक किया, मशीन चेक किया टेम्परेचर। उसके बाद में हम लोग को लिया के छोड़ दिया। कहीं थी से छोड़ा था। हम लोग डायरेक्ट रात को आए, बैग रखे घर पे, घर भी नहीं गए, मोहल्ला में गए, बैग रख दिए। उसके बाद में हम लोग नाव पे लगने गुजारा करने। उसके बाद में गुजारा करते करते तो हम लोग गाँव में 2 दिन 3 दिन बाद थोड़ा सोचे कि जाएँ कुछ लाने जाने, थोड़ा सा राशन बताइए। तो लोग हम लोग को गाँव में नहीं जाने देते, तो छोट ले गए थे। तो उन लोग से हम लोग पैसा वैसा दे के कमाते थे, खाते थे, तो दे रहे थे। तो उसी हम लोग इसी पे गुजारा करते थे। जो हम लोग का काम था इसी पे, सब हर काम। अब राशन आलू प्याज कोई नहीं दे रहा है तो मच्छी तो मारेंगे 2-4 खाने के लिए मिल जाता था, तो हम लोग भूज के खाते देते थे। उसके बाद में पका के खाते रहते थे, और उसमें भी सब हर व्यवस्था हम लोग का था, मांगते ही खाते थे। अभी सब बहुत लोग आए, हम हर जगह से आए, बम्बई अथवा गोवा कलकत्ता हर जगह से आए। सब कोई पालन नहीं कर रहा है, खाली हम ही 2 मानस पालन किया इसका। लॉकडाउन के मतलब का कोई समझ नहीं रहा, गांव वाला भी नहीं समझ रहा है। घर पे रह रहे थे तो हम लोग अपने मन से किए कि पब्लिक मम्मी पापा गाँव वाला है, जो गाँव वाला है तो बोले कि तुमको एक लोग का सवाल नहीं है, अगर ये एक दूसरे से छुआओगे तो हर लोग को फैलेगा, ये रोग ऐसा है। तो हम लोग बोले सही है भाई, तुम जब मम्मी पापा हो गए ऐसे बोल रहे हो तो हम आँखी के सामने तुम्हारे रहेंगे, तो इसलिए अच्छा नाव पे गुजारा कर लेते हैं। तो हम लोग नाव पे गुजारा लगने करने।
इन दोनों दोस्तों ने गांव के लोगों से कुछ उपले ले लिए हैं, थोड़े बहुत बर्तन ले लिए हैं। अब नाव पर ही खाना बनाते हैं, तो वहीं गंगा जल पीकर गंगा की गोद को ही बिस्तर समझकर सो जाते हैं। ये है दो मजदूरों की कहानी, जिन्होंने गांव पहुंचने के बाद भी गंगा की गोद में नाव पर खुद को क्वारंटाइन किया हुआ है। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।